डेंगू को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि अब केसेस नीचे आ रहे हैं डेंगू के। मैंने सीएमओ से बात की है इस बारे में और सारे डेंगू के केस अब कम हो रहे हैं। बीच में थोड़े से बड़े ज़रूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बड़े थे, और अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हर साल की तरह हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि डेंगू के मच्छर कैसे पलते हैं और उनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार की तरफ से स्प्रेइंग और कि सरकार की तरफ से सारी स्प्रेइंग चल रही है। हमारे यूएलबी डिपार्टमेंट, हमारे पंचायती राज सभी कर रहे हैं, और साथ साथ मेरी आशा है कि अगले साल ऐसे केस इतने नहीं बढ़े। इस साल पिछले सालों से कम केसेस थे और मेरी यही आशा है कि अगले साल इससे भी कम होंगे। तो मैम, इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कोई फॉगिंग करवाई जा रही है, जगह चेकिंग? वही मेरे नहीं फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है। जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बारी और फॉगिंग हो जाती है। मगर साथ साथ नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके डेंगू के केस और ना बढ़े। मैम, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, इस करके डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। और ऑपोजिशन का तो काम यही है कि सरकार पे तंज करना। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती। हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं डेंगू के केस, और आप जानते भी हैं क्योंकि केस इस साल कम है। मैम, किसानों को लेकर क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, पहले भी हालात देखे, और पंजाब लगातार ये कहता रहा है सेंटर के बीच में, क्योंकि आप सेंटर में पढ़ते हो, तो उसको लेकर आप लोगों की कैसी तैयारी है इस बार? क्या उनको रोका जाएगा या दिल्ली जाने दिया जाएगा, किस तरीके का होगा? जी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ आज के दिन, तो मैं हेल्थ की बात कर सकती हूँ, मगर ये मैं एक सरकार में एक बंदे के हिसाब से कह सकती हूँ कि देखिए, सुनवाई सबकी होनी चाहिए जो भी हो, मगर दूसरे नागरिकों को आप परेशानी में नहीं डाल सकते। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी सुनवाई होगी, सेंट्रल सरकार सुनेगी और रीजनल सरकार दोनों सुनेंगी आपकी बातें, मगर आप दूसरे नागरिकों को प्लीज़ कष्ट ना पहुँचाएं। आपने झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए, उसको लेकर के जी, बहुत ज़रूरी है ये बात कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं सामने, तो जैसे ही वो पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल मैम कि 777 आपने कहा कि भर्तियां जो हैं इसमें डिपार्टमेंट में होंगी, किस तरह से की जाएंगी, कब शुरू होगी? तो मैं बता दूं कि पीजीआई रोहतक ने 1 तारीख को एग्ज़ाम होल्ड किया था 777 वैकेंसीज़ पूरी करने के लिए। उसमें आपको मैं बता दूं 8000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और वो जल्द ही आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर अर्ली जनवरी तक ये वैकेंसीज़ पूरी हो जाएंगी।